घड़ी में सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। दिल्ली अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। सड़कें शांत थीं, हवा में हल्की ठंडक थी। लेकिन साउथ ब्लॉक की एक इमारत के अंदर एक कमरे की लाइटें पहले से जल रही थीं। टेबल पर मोटी मोटी फाइलें खुली थीं। दीवार पर लगी स्क्रीन पर कुछ पुराने नक्शे और तस्वीरें दिख रही थीं। कमरे में बैठे लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। माहौल गंभीर था। इन्हीं फाइलों के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा था, अजीत डोभाल। आज दुनिया उन्हें भारत के सबसे ताकतवर रणनीतिक दिमागों में गिनती है। लेकिन इस कुर्सी तक पहुंचने से पहले उन्होंने वो जिंदगी जी थी जो बहुत कम लोग जी पाते हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें नाम बदल जाता है, पहचान बदल जाती है और गलती की कीमत सीधे मौत होती है। ये कहानी किसी एक मिशन की नहीं है। ये कहानी है उस सोच की जो फाइलों में नहीं, मैदान में बनती है। अजीत डोभाल का जन्म 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। एक पहाड़ी इलाका, शांत माहौल और एक अनुशासित आर्मी परिवार। उनके पिता भारतीय सेना में थे। घर में अनुशासन था, सादगी थी और देश के लिए कुछ करने की सोच थी। यही माहौल धीरे धीरे अजीत डोभाल की सोच का हिस्सा बन गया। पढ़ाई में वो ठीक थे, लेकिन जो बात उन्हें अलग बनाती थी वो था उनका ऑब्जर्वेशन। वो लोगों की बातों से ज्यादा उनकी चुप्पी पढ़ते थे। कॉलेज के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। 1968 में वो इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस में चुने गए। उन्हें केरल कैडर मिला। एक आम अफसर यहां से एक आरामदायक करियर चुन सकता था, पोस्टिंग, प्रमोशन और रिटायरमेंट। लेकिन सिस्टम ने जल्दी ही समझ लिया कि यह अफसर अलग है। यह फाइलों के पीछे बैठने के लिए नहीं बना, यह ग्राउंड पर काम करने के लिए बना है। कुछ ही समय में अजीत डोभाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो में भेजा गया। यहीं से उनकी जिंदगी का असली मोड़ शुरू होता है। इंटेलिजेंस की दुनिया बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक होती है। यहां कोई वर्दी नहीं होती, कोई सायरन नहीं होता। यहां लड़ाई होती है जानकारी से, भरोसे से और दिमाग से। यहां एक छोटी सी गलती पूरी ऑपरेशन को खत्म कर सकती है और कई बार ऑपरेटिव की जान भी ले सकती है। डोभाल ने यहां सीखा कि असली जंग बंदूक से नहीं, नेटवर्क से जीती जाती है। कौन किससे मिलता है, कौन किसे पैसा देता है, कौन किसे इस्तेमाल कर रहा है, यही सवाल इंटेलिजेंस की असली नींव होते हैं। 1970 और 80 का दशक भारत के लिए आसान नहीं था। मिजोरम में उग्रवाद, पंजाब में आतंकवाद, कश्मीर में बढ़ती अशांति। अजीत डोभाल को बार बार इन्हीं मुश्किल इलाकों में भेजा गया। वो सिर्फ ऑपरेशन रूम में बैठकर रिपोर्ट नहीं पढ़ते थे, वो खुद बाहर निकलते थे, लोकल लोगों से बात करते थे। उनकी परेशानी, उनका गुस्सा, उनका डर सब समझने की कोशिश करते थे।